Hello guys, welcome to my YouTube channel Rohit Education Point. Today topic is benzene sulfonamide. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेंजीन सल्फोनामाइड है। ठीक, ये बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो देखिए बेंजीन सल्फोनामाइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है C6H5SO2 और NH2। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ SO2 NH2 ऐड होते हैं। ठीक, या फिर हम इसका दूसरा नाम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर SO2 और NH2 ऐड करके हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, तो पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो होता है C6H5SO2 और NH2। ठीक, और क्या है दूसरा, हम बेंजीन रिंग पे पैरा पोजीशन पर SO2 और NH2 भी ऐड करके बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेथड की। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, तो देखिए, ठीक है, सबसे पहला मेथड इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेथड में ना जो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना उसको NH2 यानी कि एमाइन के प्रेजेंस में हीट करने के बाद, ठीक है ना, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एमाइन के प्रेजेंस में हीट करने पर हमें क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए कैसे प्राप्त करते हैं, जो ये आपका क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला दोस्तों। ठीक, ये फॉर्मूला आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का है और मैंने आपको बताया कि एमाइन के प्रेजेंस में, तो ये NH2 क्या होता है आपको पता होगा, एमाइन होता है। ठीक, तो एमाइन के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। देखिए अब बेंजीन सल्फोनामाइड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि वो होता है, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, C6H5 और SO2NH2। अब देखिए इसमें क्या है कि समीकरण आपकी क्या है, बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमने OH ग्रुप की जगह, देखिए इसका वही बॉन्ड वाइज इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं। देखिए C6H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड S, इसमें क्या है ना OH की जगह, ये जो OH ग्रुप है ना, इस OH ग्रुप की जगह हम NH2 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए पहली बात, इसमें आपकी समीकरण बैलेंस नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने OH की जगह तो NH2 ऐड कर दिया, लेकिन OH यहाँ से कहाँ गायब हो गया। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि भाई साहब जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एमाइन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ यही बनता है, OH ग्रुप यहाँ पे हम कहीं पे भी नहीं लिख सकते। ठीक, मतलब बनता ही यही है, समझ रहे ना आपको, इस कंडीशन में ये समीकरण बैलेंस नहीं हो पाती है। दूसरी बात, जो सल्फर होता है उसकी बॉन्ड वैलेंसी 2 होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो सल्फर है उसकी बॉन्ड वैलेंसी 6 हो रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉन्ड वैलेंसी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट ये ध्यान रखना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को एमाइन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तब हमें बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक, इसका जो नाम होता है वो होता है दोस्तों बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखनी है आपको, थ्योरी कुछ इस प्रकार लिखनी है, मैं बता रहा हूं आपको कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के जो एमाइन होते हैं ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के एमाइन, देखिए थ्योरी आप लिख लीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के एमाइन बेंजीन सल्फोनामाइड कहलाते हैं। ठीक, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रेजेंट OH ग्रुप को एमाइन ग्रुप से रिप्लेस या फिर प्रतिस्थापित करने के बाद बनते हैं। देखिए थ्योरी आपकी बोर्ड पे भी लिखी है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के एमाइन, ठीक, बेंजीन सल्फोनामाइड, ये लिखा है आपको सल्फोनामाइड दोस्तों। ठीक, सल्फोनामाइड कहलाते हैं, और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड में BSA का मतलब है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रेजेंट OH ग्रुप को, किसको, OH ग्रुप को, मैंने बताया ना ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को एमाइन, ये आपका एमाइन लिखा है दोस्तों। ठीक, एमाइन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं, यानी कि उसको उसके स्थान पे क्या है, एमाइन ग्रुप को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका क्या है बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है दोस्तों। ये आप नोट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी रिएक्शन करानी है, अभी बोर्ड पे जगह नहीं है। देखिए दोस्तों दूसरा मेथड होता है, इसमें जो है ना जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं ना, तब हमें बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये
ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। ठीक, नाम लिख देता हूं मैं इसका। ठीक है, इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तब प्लस HCl। दोस्तों देखिए दूसरी मेथड में क्या होता है, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन, ये जो फॉर्मूला होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का होता है, ठीक, उसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं। ये अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना, अमोनिया। ठीक है, तो जब अमोनिया से कराई जाती है तब हमें बेंजीन सल्फोनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, ये बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मूला है। ठीक, वही मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए इसमें दूसरी रिएक्शन क्या होती है, ये तो पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, तीसरा मान लीजिए, तीसरा मेथड नहीं, वही है, उसी के अंदर चल रहा है। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई, फिर दूसरी रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, NH2 RNH2 से। ठीक है, तब SO2RNH, ठीक, प्लस HCl NHR। ठीक है, देखिए दूसरी रिएक्शन इसमें ये होती है, मतलब आपको देखिए एक रिएक्शन अभी मैं और लिखता हूं। ठीक है, तीसरी रिएक्शन होती है इसकी Cl प्लस NH। देखिए दोस्तों इसका जो नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल, लेकिन इसका जो नाम होता है वो होता है एन एल्किल और बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, और इसका जो नाम होता है वो होता है एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें जो है ना, जब आपको सबसे पहले दूसरी मेथड में क्या है, ये रिएक्शन नोट करने से पहले आपको थ्योरी लिखनी है कि जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ कराई जाती है तब बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। ठीक, वो थ्योरी लिखने के बाद आपको ये तीनों रिएक्शंस नोट कर लेनी है। देखिए इसमें क्या हमने केवल अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई है, लेकिन दूसरे स्टेप में क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ हमने इसकी रिएक्शन करा दी। ठीक, तो ये जो बना आपका एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बन चुका है। ठीक, और जब यानी कि यहाँ पे फिर हमने अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराई तब आप यहाँ पे क्या है, एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, ये आपके क्या है, मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज करानी है, आप नोट कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, जो सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है कि देखिए जो बेंजीन सल्फोनामाइड है ना, वो क्रिस्टलाइन और सॉलिड होते हैं। ठीक, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है। ठीक, यानी कि जो गलनांक होता है इनका वो बहुत ज्यादा होता है। सीधी सी बात है कि अगर ये सॉलिड है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ही ना। तो ये क्या है, आपको लिख लेना पहले लाइन में, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ कि बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है, क्रिस्टलाइन और सॉलिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आपको लिख लेना, देखिए ये जो है ना बेंजीन सल्फोनामाइड क्षारों से रिएक्शन करके ना साल्ट बनाते हैं। ठीक है ना, क्या बनाते हैं, साल्ट। तो ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक क्षार ही है। ठीक,
तो हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं, ठीक। और ये नेचर में जो है ना एसिडिक होते हैं। तो देखिए, जब सबसे पहली लाइन तो आपने लिखनी होगी। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि C6H5SO2NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, देखिए उधर जगह नहीं है, कम है। इसकी रिएक्शंस हम करा देते हैं NaOH से, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनता है, C6H5, ठीक, और SO3 नहीं SO2, यहाँ पे क्या है हम H2 निकाल लेते हैं, ठीक है। वाटर को अलग एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एक H2 यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, फिर बचा कितने यहाँ पे S, एक जो O है ना, हाँ वो तो निकल चुका है, और बाकी H2 निकल चुका है यहाँ से, ठीक। O, तो NaNH Na, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, इसमें आपको ये रिएक्शन नोट करने से पहले थ्योरी लिख लेनी है कि बेंजीन सल्फोनामाइड नेचर में एसिडिक होते हैं और ये क्षारों से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, ठीक। तो NaOH एक क्षार ही है, ठीक। तो हमने यहाँ पे मतलब कई सारे बहुत सारे बेसिस क्षार जो है ना बहुत से होते हैं, तो यहाँ पे हमने NaOH से यहाँ रिएक्शन करा दी इसकी, ठीक। अब देखिए तीसरी रिएक्शन होती है हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, ठीक। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है ना। C6H5, ठीक है, SO3HSO3। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहां से उठ के इसके साथ हमने ऐड कर दिया SO3, और एक जो H है ना यहां से निकाल के हमने इसके आगे लगा दिया, बाकी यहां से NH2 आपका बचा और एक H यहां से बचा, तो प्लस NH3। इसका जो नाम होगा वो होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोस्तों देखिए, तीसरी रिएक्शंस नोट करने से पहले आपको लिख लेना है कि बेंजीन सल्फोनामाइड क्षारों से रिएक्शंस करके, नहीं क्षारों से नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है कि बेंजीन सल्फोनामाइड की हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, ठीक। देखिए समीकरण भी आपकी बैलेंस हो रही है। ये जो है बेंजीन सल्फोनामाइड है, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में हमने क्या है वाटर को इसके साथ ऐड कर लिया है, ठीक। उसके बाद आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये आपका ये बन चुका है, बाकी क्या है आपका अमोनिया अलग निकल चुका है, ठीक। तो ये तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है ना। आपको ये नोट कर लेनी है और ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक।